जय हिंद साथियों, राजपास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की एक ऐसे टॉपिक लेकर साथियों आया हूं। अगर जो इससे संबंधित आपके जितने प्रॉब्लम है, यह वीडियोस देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे दोस्त कि आपको कभी भी यह कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे और इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसको आप बहुत ही आसानी पूर्वक मेरे दोस्त हल कर पाओगे। अगर जब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मेरे दोस्त, ताकि आज की वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे वेलन के बारे में कि वेलन किसे कहते हैं, वेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वेलन का आयतन क्या होता है, वेलन का वक्र परिक्षेत्रफल पूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है वेलन, इसी के बारे में मेरे दोस्त आपको पूरा जानकारी आज मिलने वाले हैं। बहुत सारी इसमें टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके क्षेत्रफल को हम लोग सिद्ध करेंगे किस तरह से इसका क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वेलन होता क्या है। यह एक तरह का वेलन है। ये जो मार्कर है ना, मार्कर भी क्या है, एक तो वेलन है जो सिलेंडर यानी रहते हैं, यानी वेलन का इंग्लिश से होता है सिलेंडर मेरे दोस्त। जो आपके घर में सिलेंडर, वह भी एक तरह का वेलन है। जो वेलना है वो भी आपका वेलन है। ये सब आपका एक प्रकार का वेलन है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, वैसे ठोस यानी क्या होना चाहिए, वह ठोस होना चाहिए। वैसे ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट ये दोनों वाला अनुप्रस्थ काट समवृत्ताकार हो, यानी ये वाला जो काट है वह वृत्त के आकार का होगा, तो वह क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, तो उसको हम लोग वेलन कहते हैं। फिर से इसकी परिभाषा को हम लोग दोहराते चलते हैं। क्या है, वैसे ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट समवृत्ताकार है मेरे दोस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग वेलन कहते हैं। यानी यहां पे मैंने ले लिया है कि मान लेते हैं कि कोई भी वेलन है, उसकी त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या, इसको आधार कहते हैं, हम पूरा डिफाइन करेंगे। आधार की त्रिज्या को r और इसकी ऊंचाई को h से करेंगे। तो कैसे वेलन को, यानी वेलन को एक हम आयत के रूप में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी होता क्या है, यह एक सीट का बना होता है, यानी एक चादर का यह बना हुआ है। इसको हम लोग खोलेंगे तो इस तरह का यह सीट हो जाएगा, इस तरह का चादर हो जाएगा। तो खोलेंगे तो गोला है, यानी सॉरी ये तो वृत्त का आकार का है ना, यानी यह क्या है इसका, तो परिधि है, तो इसको लिख सकते हैं 2πr, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ पे समझेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे आप समझेंगे इसको, अगर इसको इस तरीके से अगर से बनाया जाए वेलन इस तरह से, तो यह एक क्या है, तो एक प्रकार का वेलन हो जाएगा, ऊपर समवृत्ताकार है ना। अगर इसी को हम लोग खोलते हैं, चाहे इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो एक आयत का आकार का हो गया, यानी यह इसका क्या हो गया, तो यह इसका परिधि हो गया, और इसके साथ क्या है, तो इसके साथ यह ऊंचाई आ जाएगा। तो वही मैंने यहां पे ले लिया, परिधि को, वृत्त की परिधि को 2πr और इसका ऊंचाई जो है वह h ऊंचाई के साथ है, और इसी से हम लोग इसके क्षेत्रफल को पूरा कंक्लूजन कर पाएंगे मेरे दोस्त। ये आपका वेल इस तरह से समझ सकते हैं, यानी यह जो सीट को मोड़ेंगे इस तरह से, तो वह इसका क्या हो जाएगा, तो परिधि हो जाएगा, यानी वृत्त का परिधि हो जाएगा, और किस ऊंचाई के साथ है, तो h ऊंचाई के साथ है मेरे दोस्त। अगर जो यहां से आपको क्षेत्रफल निकाला होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 2πr और चौड़ाई h, तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे दोस्त निकल गया क्या, तो 2πrh आ गया। इसी को हम लोग पूरा डिस्कस मेरे दोस्त करेंगे। यहीं पे मैंने यहाँ पे ले लिया है कि वेलन की आधार की त्रिज्या को क्या ले लिया है, तो r, और इसकी ऊंचाई को h ले लिया है मेरे दोस्त। यह आपका वेलन है, यानी दोनों तरफ अनुप्रस्थ काट है, समवृत्ताकार है। तो ये मैंने आपको सुनाया कि आपको इस तरीका से समझेंगे, यही है आपका इस सीट का है बना हुआ, ठीक है, इस सीट का जिसकी परिधि दिया हुआ है 2πr और h ऊंचाई के साथ है। तो पहले हम लोग समझेंगे वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे दोस्त। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब यह जो है, यही सीट का, ये जो सीट है इसका और इसके साथ जो ऊंचाई है उसी का, यानी यह जो है यह गोला हुआ है इस तरह का, वृत्त के आकार का, यानी गोल एकदम गोल है, उसका क्षेत्रफल यानी उसके, और ऊपर और नीचे वाले को छोड़कर वह उसको हम लोग वक्र कहते हैं। ऊपर और नीचे को छोड़ देते उसी को हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में हम लोग CSA कहते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी CS ऑफ सिलेंडर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इससे से ये आयत क्या आकार है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा, तो 2πr और h हो जाएगा वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहां पे, यानी वेलन का संपूर्ण
संपूर्ण या इसको हम लोग पूर्ण कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहां पे हम लोग समझेंगे। संपूर्ण कहने का मतलब जो हमारे पास वक्र है से तो है, जैसे यह वक्र में है और इसके ऊपर कह रहा है कि एक समवृत्ताकार हो और नीचे एक समवृत्ताकार हो, तो संपूर्ण कहने का मतलब इस पूरा को निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या निकाले हैं मेरे दोस्त, तो 2 पाई आर एच निकाले हैं और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिएगा इसको शॉर्ट फॉर्मेट में क्या समझेंगे। ऊपर जो वृत्त है मेरे दोस्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरे दोस्त आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है और इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों वृत्त को अगर हम जोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी में से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, तो 2 पाई और आर को कॉमन लेंगे, इसमें का बच गया h, और 2 पाई कॉमन ले लिए, एक आर ले लिए, तो इसमें का बच गया r। यानी वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाता है। अब बच गया इसका आयतन। तो आयतन कहने का मतलब कि वेलन का आयतन, तो वेलन का आयतन क्या होगा, यानी पूरा इसमें, तो वेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर का स्क्वायर और एच। और यहां पे मेरे दोस्त समझेंगे कि जो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, जिस इकाई के साथ दिया हो, यानी अगर मीटर के साथ दिया हो तो वर्ग मीटर लिखेंगे, उससे मतलब नहीं कि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं। ये जो आपका फिगर है एक समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया हूं, यानी फिर से समझेंगे वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और वेलन का संपूर्ण या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में लिखा गया है, और वेलन का आयतन मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये चीज आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ गए हैं, और इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस पर आधारित एक प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न क्या है कि वेलन की त्रिज्या दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि सी से निकालिए, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि टी से निकालिए, और आयतन कहने का मतलब कि इसका वॉल्यूम आप हमें निकाल कर बताइए। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पे समझते चलेंगे क्या क्या हमको दिया गया है, उसको पहले हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही समझदारी से पहले लिख लेंगे। हमें दिया गया है वेलन की त्रिज्या, यानी वेलन की त्रिज्या हमें दिया गया है। तो त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, यानी त्रिज्या को मेरे दोस्त, त्रिज्या को कितना से, तो आर से प्रदर्शित हम लोग करते हैं 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग एच से निरूपित करते हैं, वह 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लोग फिगर भी एक बना सकते हैं, छोटा वाला एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पे समझने के लिए फिगर आता है तो बहुत अच्छा आता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वह कह रहा है 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वह कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो हमें निकालना क्या क्या है, फर्स्ट में हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में कि वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच इसका फॉर्मूला होता है। और मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे मेरे दोस्त, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। अगर ये कोई क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि आप पाई का मान कितना रखना है आपको, तो आपको वहां पे रखना है कितना, तो 22/7 रखना है। अगर ये किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई का मान 3.14 रखिए, तो आप वहां पे 22/7 मान नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे उसका मान 3.14 उसका मान हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने इंडिकेट कहीं नहीं किया है कि पाई का मान आप कितना रखिए, तो हम लोग कितना रखेंगे, तो 22/7 रखेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आर का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, और एच का मान है मेरे दोस्त 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको गुना तो आता होगा बहुत अच्छा प्रकार से, 7 से 7 को यहाँ पे खत्म करेंगे हम लोग। आगे हमारे पास 2 गुना 22 गुना और 4, इसको गुना करते हैं 22 दुना 44, और 44 से 4 में गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 176, और सेंटीमीटर इसका यूनिट यानी इसका इकाई सेंटीमीटर है। तो हम लोग वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये हमारे पास आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हो वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू h प्लस r होता है। तो 2 गुना पाई का मान मेरे दोस्त कितना रखेंगे, तो 22/7 और r का मान हम लोग 7 रखेंगे और h का मान मेरे दोस्त 4 दिया हुआ है और r का मान 7 है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 गुना 22, अब ब्रैकेट हटेगा गुना और 7 और 4 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 दूना के 44, 44 में 11 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 484 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में मेरे दोस्त निकालना है, इसका आयतन हमें निकालना है। थर्ड नंबर इसका मैंने ले रहा हूं यहाँ पे, यानी वेलन का क्या निकालना है, तो वेलन का आयतन। तो वेलन का आयतन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई r का स्क्वायर और h, और पाई के मान मेरे दोस्त कितना रखना है, तो 22/7 और r कह रहा है कि उसका स्क्वायर कीजिए, यानी r का होल स्क्वायर और h का मान कितना है, तो 4 है। इसको गुना कर लेंगे 22/7 और स्क्वायर लिखा हुआ है तो जितना पावर रहेगा उतना बार उसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो एक 7 से 7 कैंसिल, हम यहाँ पे गुना करेंगे, 2 गुना कितना होगा, 7 चौके 28, यानी 28 में 22 से गुना करेंगे तो 28 दूना 56, फिर 28 दूना 56, इसको जोड़ लेंगे 6×5 11, कितना आ गया हमारे पास, तो 616 आ गया, यानी इसका मान 616 और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो मेरे दोस्त। और वेलन से संबंधित जितने सारे प्रश्न है, यह वीडियोस देखने के बाद आपको पूरा कंप्लीटली सभी प्रश्न के बारे में जानकारी हो गई होंगी मेरे दोस्त। यह वीडियो कैसा लगा है चैट सिस्टम में चैट करके जरूर बताइएगा। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।